विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आज हम बीए पाठ प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमारा प्रकरण चल रहा था किराता जूनियम महाकाव्य का प्रथम सर्ग, और इसे ही हम आगे बढ़ाते हुए श्लोकों की व्याख्या कार्य को आगे की ओर देखेंगे। विद्यार्थियों, श्लोक देखिए। गुप्तचर दुर्योधन की शासन व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए युधिष्ठिर से दुर्योधन की अर्थ संपत्ति के विषय में इस प्रकार से कह रहा है। छात्रों, अनेक राजन्ये रथाश्व संकुलम तदीयम आस्था निकेतन नाजिरम नैत्ये युग्मत छद गंधीराद्रताम वृषम नृपोपायन पायन दंते नाम मदह। विद्यार्थियों, देखिए, अर्थ संपत्ति की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार से गुप्तचर कह रहा है कि दुर्योधन का ऐश्वर्य इतना बढ़ गया है कि उसकी जो अभिव्यक्ति होती है वो सर्वत्र होती रहती है। ऐश्वर्य इस प्रकार से वृद्धि को प्राप्त हो गया है कि वो सर्वत्र दिखाई देता है। प्रतिदिन अनेक राजा दुर्योधन से मिलने आते हैं और प्रसन्न होकर अनेक मद से मत वाले हाथी उपहार स्वरूप में प्रदान करते हैं। और वो हाथी कैसे हैं? हाथी मदमस्त उन्मत्त हाथी हैं जिनके कपोल स्थल से मद जल प्रवाहित होता रहता है और उस मद जल से सभा मंडप का जो आंगन है वो गीला ही बना रहता है। अर्थात मद जल की आर्द्रता और उसकी जो गंध है, जो खुशबू है, वो उसके ऐश्वर्य को अभिव्यक्त करती है। विद्यार्थियों, इस प्रकार से कि दुर्योधन के पास अनेक युद्ध के लिए उद्यत, विशाल और मजबूत हाथियों का समूह है जो कि उसकी ऐश्वर्य को, उसकी अर्थ संपत्ति को प्रकट करते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर महाकवि भारवी ये कहना चाहते हैं कि राजा को अपने गुणों से इतना ऊंचा होना चाहिए कि अन्य राजा उससे प्रभावित होकर स्वयं अपने राज्य को उसके लिए समर्पित कर दें। तो विद्यार्थियों, इसी प्रकार की छवि दुर्योधन की हमें श्लोक में देखने को मिलती है। तो कहने का तात्पर्य है कि दुर्योधन सब प्रकार की संपत्तियों से युक्त होकर के हस्तिनापुर का राज्य संचालित कर रहा था। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। सुखेन लभ्या दधतः कृषिवलैर् कृष्टपच्या एव सस्य संपदः वितन्वती क्षेमं देवमातृकाश चिराय तस्मिन् कुर्वश चकास्ति। दुर्योधन ने राज्य के कल्याण के लिए अनेक कल्याणकारी कार्य किए हैं और जिससे कौरव वंश का जो राज्य है, हस्तिनापुर है, वो सुख शांति का अनुभव कर रहा है। विद्यार्थियों, दुर्योधन चिरकाल से प्रजा के अभ्युदय के निमित्त निरंतर प्रयत्नशील है। दुर्योधन ये चाहता है कि उसका राज्य निरंतर बिना किसी बाधा के वृद्धि को, उन्नति को
प्राप्त होता जाए और इसके लिए वो लगातार प्रयास करता रहता है। दुर्योधन का राज्य वर्षा पर आधारित नहीं है, इसीलिए कि यदि वर्षा पे आधारित हो जाएगी कृषि, तो फिर यदि पानी नहीं होगा तो फिर किस प्रकार से अन्न धन की उत्पत्ति होगी। इसीलिए दुर्योधन ने क्या प्रयास किया कि उसने अपने राज्य में आवश्यकता अनुसार जगह जगह पर कुएं, तालाब और नहरों का निर्माण करवा दिया, जिससे कृषकों को बिना किसी अधिक परिश्रम किए ही अन्न आसानी से उपलब्ध हो जाता है और जिससे उसके देश के निवासी हरे भरे हैं। वहाँ की जो भूमि है वो कैसी है? हरी भरी है। तो उस प्रकार से विद्यार्थियों, अच्छी फसल होने से राज्य धन धान्य में समृद्ध होकर प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। विद्यार्थियों, दुर्योधन के राज्य में बिना वर्षा के भी अच्छी फसल हो रही है और प्रजाजन प्रसन्न है और राज्य जो है वो उन्नति को प्राप्त हो रहा है। यही भाव इस श्लोक में महाकवि भारवी ने प्रस्तुत किए हैं। अगले श्लोक की ओर हम चलते हैं। छात्रों, श्लोक कि प्रजाजन के अनुकूल दुर्योधन कार्य कर रहा है और पृथ्वी उसके गुणों से किस प्रकार अनुरुक्त है, इसी भाव को श्लोक में प्रदर्शित किया है। उदार कीर्तेर रुदयम दयावतः प्रशांत बाधम दिशतो भी रक्षया स्वयं प्रदुग्धेस्य गुण रूपस्नुता वसुप मानस्य वसुनी मेदिनी। विद्यार्थियों, दुर्योधन के गुणों की प्रशंसा करते हुए गुप्तचर युधिष्ठिर से इस प्रकार से कह रहा है कि यश अर्जित करने के साथ साथ दुर्योधन दयालुता का व्यवहार भी करता रहता है। प्रजा की रक्षा करता हुआ अपनी सुशासन व्यवस्था के कारण वह निरंतर उन्नति को प्राप्त कर रहा है। तो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुबेर के समान दुर्योधन के गुणों से प्रसन्न होकर के द्रवित हुई पृथ्वी स्वयं ही धन को देती है, धन की वर्षा कर रही है। विद्यार्थियों, दुर्योधन ने अपने राज्य के अभ्युदय के लिए सबसे पहले स्वयं के अंदर उत्कृष्ट उत्तम गुणों को बढ़ाया। उसके पश्चात उसने उसी प्रकार के उत्कृष्ट उत्तम कार्यों को किया और जिससे उसका राज्य बहुत ही सफलतम संचालित हो रहा है और प्रजाजन भी खुश है। सभी प्रकार की खुशियाँ उसके राज्य में हैं। तो इसीलिए ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि मानो दुर्योधन कुबेर के समान है। कुबेर जो कि संपत्तियों के स्वामी हैं, समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, उसी प्रकार से दुर्योधन भी समस्त संपत्तियों, समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी यहाँ श्लोक में कहा गया है। और दुर्योधन के राज्य की वसुंधरा अर्थात पृथ्वी उसके गुणों से प्रसन्न होकर के बिना परिश्रम संपत्ति प्रदान कर रही है। तो विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पर कितने गहन भाव हैं जिन्हें इस छोटे से श्लोक के माध्यम से महाकवि भारवी ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है कि दुर्योधन ने सबसे पहले स्वयं में परिवर्तन किया, उसके पश्चात अपने राज्य
में जो भी वो उत्तम परिवर्तन करना चाहता था वह सारे परिवर्तन उसने किए और निरंतर अभ्युदय के लिए प्रयास किया। तो विद्यार्थियों, यदि हम भी जीवन में किसी और में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपने अंदर परिवर्तन लाएं, उसके बाद ही हम बाहर परिवर्तन के लिए प्रयास करें। ये इसकी प्रासंगिकता है और इसीलिए ये आपके सिलेबस में रखा गया है। तो विद्यार्थियों, आप अभिप्राय समझ गए होंगे और इसी के साथ हमारा व्याख्यान यहीं समाप्त हो रहा है।